नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में मोथा चक्रवात से भारी बारिश के आसार, अलर्ट जारी। चक्रवाती तूफान मोथा के कारण रांची समेत झारखंड के कई जिलों में मंगलवार को बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने शुक्रवार तक रांची समेत 19 जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इधर आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सभी जिलों के डीसी को सतर्कता बरतने और जरूरी तैयारियों को पूरा करने के निर्देश दिया है। मंत्री ने कहा है कि जनहानि या क्षति को कम करना सरकार की प्राथमिकता है। ऐसे में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तत्काल बैठक बुलाकर संबंधित विभागों को अलर्ट मोड में रखा जाए। एनडीआरएफ व एसडीआरएफ की टीमों को संभावित रूप से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में पहले से तैनात करने की योजना बनाई जाए। वहीं बिजली, संचार व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं को रुकावट से बचाने के लिए दुरुस्त और सक्रिय रहने के निर्देश दिए हैं। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार मंगलवार को मोथा आंध्र के तटवर्ती इलाकों से टकराकर उत्तर पश्चिम में बढ़ रहा है। इससे अगले 3 दिनों में तापमान में 5 डिग्री तक गिर सकता है। वहीं झारखंड में प्रभाव 1 अक्टूबर तक रह सकता है। पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में आज कोल्हान बंद। नो एंट्री लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों पर पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में मंगलवार को राजनीति हलचल तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने बुधवार को कोल्हान बंद का आह्वान किया है। इसी के समर्थन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने चाईबासा पोस्ट ऑफिस चौक पर पुलिस प्रशासन का पुतला दहन किया और सरकार पर तीखा हमला बोला। बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कुजू गांव में ग्रामीणों और संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर घटना की निंदा की और गिरफ्तार 17 ग्रामीणों से मिलने चाईबासा की ओर रवाना हुए। हालांकि जिला प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कुजू नदी पुल पर बैरिकेडिंग कर उनको जाने से रोक दिया। पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा भी शामिल थे। उन्होंने कहा है कि निर्दोष ग्रामीणों पर लाठीचार्ज प्रशासन की नाकामी है। चक्रवाती तूफान से फसलों की सुरक्षा के लिए प्रशासन की सलाह। रांची जिला प्रशासन ने मंगलवार को किसानों से अपील की है कि वे चक्रवाती तूफान मोथा के असर को देखते हुए सतर्क रहे और फसलों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए। मौसम विभाग के अनुसार यह तूफान 28 से 31 अक्टूबर तक झारखंड में भारी बारिश और तेज हवा 60 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक ला सकता है। इससे धान, सब्जी और अन्य खरीफ फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। किसानों के लिए प्रशासन ने मुख्य सलाह दी है जो फसलें धान, मक्का आदि की कटाई के लिए तैयार है उन्हें काटकर सुरक्षित जगह पर रखने, गिरी हुई फसल को प्लास्टिक शीट या तिरपाल से ढक देने ताकि बारिश से खराब न हो। वहीं सब्जी वाली फसलों को सलाह दी है कि तेज हवा में न गिरे, नदी या नाले के पास की फसलों पर खासकर ध्यान रखें। पुलिस लाठीचार्ज पर महासभा ने दी आंदोलन की चेतावनी। झारखंड जन अधिकार महासभा सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों ने विगत 27 अक्टूबर को चाईबासा में नो एंट्री लागू करवाने की मांग पर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे आदिवासी मूलवासी पर पुलिस की बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करने की घटना पर बड़ी आपत्ति जताई है। मंगलवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर महासभा की ओर से घटना के दोषियों पर अविलंब कार्रवाई नहीं करने पर सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी गई। वहीं विज्ञप्ति में चाईबासा पुलिस की इस कार्रवाई को अत्यंत निंदनीय बताया गया और दोषी पुलिस अधिकारियों पर सरकार की ओर से तत्काल कार्रवाई करने की मांग की गई। महासभा ने कहा है कि जब चाईबासा क्षेत्र के लंबे समय से NH 220 और NH 75 पर दिन में बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक की मांग कर रहे हैं, क्योंकि लौ अवश्यक से भरे ट्रक और डंपर दिन रात चलने से हादसे बढ़े हैं। लेकिन स्थानीय विधायक सह परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ खामोश रहते हैं। स्थानीय लोगों के विरोध करने पर उल्टा वैसे लोगों निर्दोषों पर लाठी बरसाई जाती है। झारखंड में 4 मेडिकल कॉलेज की मंजूरी। केंद्र सरकार ने राज्य को बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए भारत सरकार ने राज्य के 4 मेडिकल कॉलेज की स्थापना की मंजूरी दे दी है। चारों जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना PPP मोड पर की जाएगी। यह स्वीकृति भारत सरकार की PPP मोड में मेडिकल कॉलेज स्थापना योजना के तहत दी गई है। इसका उद्देश्य देश भर में चिकित्सा शिक्षा का विस्तार और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना है। बता दें कि नई दिल्ली में मंगलवार को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के वित्तीय मामलों के विभाग की बैठक हुई है। इसमें झारखंड सरकार की ओर से स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने राज्य का प्रेजेंटेशन दिया। इसके बाद DEA ने झारखंड में 4 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की स्वीकृति दे दी है। झारखंड में छठ के दौरान डूबने से 25 व बिहार में 83 की मौत। महापर्व छठ के दौरान सोमवार और मंगलवार को जलाशयों में डूबने से झारखंड में जहां बच्चों समेत 25 लोगों की मौत हो गई है, वहीं बिहार में 83 लोगों की मौत की सूचना है।
झारखंड की बात करें तो गिरिडीह जिले में सर्वाधिक 7, जबकि हजारीबाग और सिमडेगा में 4-4, जमशेदपुर के चांडिल में 3, कोडरमा देवघर में 2-2 और गढ़वा, चतरा व रांची में 1-1 व्यक्ति की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार हजारीबाग के कटमसांडी में तालाब में डूबने से 2 सहोदर बहनों समेत 4 की मौत हो गई। सिमडेगा के बानों में भी डूबने से 4 बच्चियों की मौत हो गई। वहीं अन्य जिलों से मौत की सूचना है। इसके अलावा चतरा के दांडो नदी छठ घाट पर डूबने से 1 किशोर की जान चली गई। वहीं चतरा के प्रतापपुर में छठ पूजा के दौरान डूबने से 1 अधेड़ की मौत हो गई। कोडरमा में अलग अलग जगहों पर डूबने से 24 घंटे के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा मामले में वित्त विभाग का एसओ गिरफ्तार। सीजीएल परीक्षा मामले में सीआईडी ने वित्त विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी एसओ संतोष मस्ताना को गिरफ्तार कर लिया है। संतोष पर परीक्षा में पेपर लीक की अफवाह फैलाने का आरोप है। दरअसल मंगलवार को सीआईडी ने संतोष को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ के बाद देर शाम संतोष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया। सीआईडी के अधिकारियों के मुताबिक 21 से 22 सितंबर 2024 को सीजीएल परीक्षा हुई थी। इस मामले में जब पेपर लीक को लेकर अफवाह उड़ाई जाने लगी, तब जेएसएससी ने नए कानून के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप है कि परीक्षा के एक दिन पूर्व रात में संतोष ने एक पुलिस अधिकारी और जेएसएससी में तैनात रहे एएसआई अधिकारी की पत्नी को कुछ उत्तर मैसेज किए थे। साथ ही बताया था कि परीक्षा के पेपर लीक हो गए हैं, ये उसी के उत्तर हैं। मंत्री का घर घेरने जा रहे ग्रामीण पुलिस में झड़प, लाठीचार्ज। चाईबासा में नो एंट्री की मांग को लेकर मंत्री के घर का घेराव करने जा रहे ग्रामीण और पुलिस में सोमवार की रात तांबो चौक पर जमकर झड़प हो गई है। झड़प के बाद पथराव किए जाने पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में कई लोग घायल हो गए। वहीं एसडीपीओ, डीएसपी समेत कई पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई है। पुलिस गाड़ी समेत कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। बता दें कि सोमवार सुबह 11 बजे से रात लगभग 2:30 बजे तक चले हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद जिले में माहौल गर्म हो गया। बताया जाता है कि सोमवार को सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मांगों को लेकर घेराव करने पहुंचे, तो उन्हें मंत्री आवास से दूर तांबो चौक पर रोक दिया गया। इसी पर रात 10:30 बजे आंदोलनकारी उग्र हो गए, पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। कांच की बोतलें भी फेंकी गई। हमले में एसडीपीओ बाहमन टुट्टी और अंचल अधिकारी उपेंद्र कुमार समेत कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। हालात नियंत्रण से बाहर जाते देख पुलिस प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया। पुलिस ने लाठी चार्ज के साथ 50 राउंड आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। जमशेदपुर में प्रिंस गैंग और पुलिस में मुठभेड़। सिद्धगोडा की ट्यूब कॉलोनी में सोमवार की देर रात पुलिस और कुख्यात सुजीत सिन्हा प्रिंस खान गिरोह के सदस्यों के बीच मुठभेड़ हो गई है। करीब रात 2 बजे हुई मुठभेड़ में एक अपराधी रवि महानंद उर्फ गोपाल गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने उसे एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। उसके पैर में गोली लगी है और हालात स्थिर बताई जा रही है। घायल गोपाल टुईला डूंगरी का रहने वाला है और हाल ही में कारोबारी हरे राम सिंह के घर पर हुई फायरिंग का मुख्य आरोपी भी है। इस घटना के बाद से ही वह फरार था। हरे राम सिंह से गिरोह ने 2 करोड़ की रंगदारी मांगी थी और इनकार करने पर 10 अक्टूबर की शाम 5 बजे उसके घर के पास गोली चलाई थी। सुजीत सिन्हा गिरोह के दशरथ शुक्ला की गिरफ्तारी के बाद फायरिंग करने वालों का नाम स्पष्ट रूप से सामने आया था, जिसके बाद पुलिस लगातार उसकी तलाश में थी। सरांडा जंगल में आईडी विस्फोट, बच्ची की मौत। पश्चिमी सिंहभूम के सरांडा जंगल में पता तोड़ने गई 9 साल की बच्ची की आईडी विस्फोट में मौत हो गई है। घटना मंगलवार सुबह जराई किला थाना क्षेत्र में हुई है। बच्ची सीरिया हेरेंज दीघा गांव की रहने वाली थी। वह प्राथमिक विद्यालय दीघा में कक्षा 3 में पढ़ाई करती थी। मालूम हो कि नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए जंगल में जगह जगह आईडी लगा रखा है, जिसकी जद में आकर ग्रामीण बेमौत मारे जा रहे हैं। जय मसीह हेरेंज की बेटी सीरिया हेरेंज सुबह 3 अन्य सहेलियों के साथ गांव से कुछ दूर जंगल में पता तोड़ने गई थी। सुबह करीब 8 से 9 बजे के बीच उसके पैर आईडी पर पड़ गया और विस्फोट में उसके शरीर के चिथड़े उड़ गए। बता दें कि बायां पैर उड़ गया, वहीं हाथ व शरीर के अन्य हिस्से भी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हजारीबाग में छठ व्रतियों का रास्ता रोका, 2 गिरफ्तार। हजारीबाग के कटमसांडी क्षेत्र के सुलमी गांव में मंगलवार को सुबह छठ पर अर्घ देकर लौट रहे व्रतियों का मार्ग अवरोध पर टिप्पणी की गई। इससे वहां तनाव फैल गया, जिसे नाराज व्रती पक्ष के लोग कटमसांडी थाना पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मामले में पुलिस ने दूसरे पक्ष के लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को दिए बयान में एक पक्ष ने आरोप लगाया है कि सुलमी में मंगलवार की सुबह व्रती अर्घ देकर लौट रहे थे। रास्ते में दूसरे पक्ष के कुछ लोगों ने व्रती महिलाओं पर टिप्पणी करते हुए मार्ग अवरुद्ध कर दिया।
इससे दोनों पक्ष में तनाव हो गया। इसकी सूचना मिलते ही कटमसांडी थाना प्रभारी दल बल के साथ सुरमी पहुंचे और लोगों को शांत कराने लगे। फिर विरोधी पक्ष के लोग थाने पहुंचे और 10 लोगों के खिलाफ लिखित शिकायत की है। इस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है। आईआरबी जवान की गोली मारकर हत्या। गिरिडीह आईआरबी के जवान 28 वर्षीय अजय यादव उर्फ सोनू की चांस थाना क्षेत्र में आदर्श कॉलोनी के पास गरगा नदी स्थित गाय घाट पर अपराधियों ने सोमवार रात 9 बजे गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक जवान छुट्टी लेकर छठ मनाने चांस यदुवंश नगर स्थित माता पिता व परिजनों मित्रों के बीच आया था। इसी बीच छठ घाट पर हुए मामूली विवाद में उसकी हत्या कर दी गई है। हत्या की घटना के बाद हत्या आरोपी आदर्श कॉलोनी निवासी बलराम तिवारी 2 अन्य सहयोगियों के साथ पल्सर पर सवार होकर मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए एसपी हरविंद्र सिंह के निर्देशन में चास एसडीपीओ प्रवीण सिंह व इंस्पेक्टर पुष्पा कुमारी के नेतृत्व वाली एसआईटी लगातार छापेमारी कर रही है। गोला थाना चाय कॉफी से स्वागत करेगी। गोला थाना में शिकायत लेकर पहुंचने वाले फरियादियों को अब मेहमानों की तरह स्वागत किया जाएगा। शिकायतकर्ताओं के लिए थाना में आरओ फिल्टर व चाय कॉफी मशीन व ग्लास की उत्तम व्यवस्था की गई है। थाना में लगाए गए आरओ फिल्टर व चाय कॉफी मशीन का महापर्व छठ के अवसर पर रामगढ़ डीएसपी परमेश्वर कुमार व इंस्पेक्टर पंकज कुमार, थाना प्रभारी अभिषेक कुमार ने विधिवत उद्घाटन किया। इसके साथ ही थाना आने वाले आगंतुकों को पहले चाय और कॉफी का ऑफर किए जाने लगा। इसके अलावा हेल्प डेस्क पर बैठे ड्यूटी अफसर को थाने में आने वाले शिकायतकर्ताओं से विनम्रता से बात करने की बात कही जा रही है। रांची में 2 साइबर फ्रॉड गिरफ्तार। रांची से हरियाणा पुलिस ने स्थानीय पुलिस की मदद से इटकी थाना क्षेत्र से 2 साइबर अपराधियों को पकड़ा है। दोनों पर हरियाणा में बड़े पैमाने पर ऑनलाइन ठगी का आरोप है। जानकारी के अनुसार दोनों आरोपियों ने 11 फर्जी बैंक खाते का इस्तेमाल कर 59 लाख रुपए की साइबर ठगी को अंजाम दिया था। ठगी की गई राशि को ये आरोपी अपने खाते में मंगवाते थे। इस मामले में साइबर क्राइम थाना हरियाणा में मुकदमा दर्ज किया गया था। हरियाणा पुलिस को तकनीकी जांच के दौरान दोनों का लोकेशन रांची के इटकी इलाके में मिला। इसके बाद हरियाणा पुलिस की टीम ने इटकी थाना की सहायता से संयुक्त कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से कई मोबाइल फोन, बैंक पासबुक और दस्तावेज भी जब्त किए हैं। चाई भाषा में समगोत्र शादी करने पर सजा। आदिवासी हो समाज के अंतर्गत एक ही गोत्र के भी शादी का रिश्ता अमान्य है और इसे पापी की क्षेत्र में रखा गया है। ऐसा रिश्ता अपवित्र माना जाता है और आदिवासी हो समाज के सदस्य के रूप में स्वीकार नहीं करते। परंतु जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के लखीपाई एवं टोंटो थाना क्षेत्र के पदमपुर गांव के बीच यह मामला समाज में सामने आया। दोनों गांव में लागुरी किलो गोत्र के लोग निवास करते हैं। इसमें मैट्रिक पास लड़के का इंटर पास लड़की से विवाह हुआ। अननोन मोबाइल नंबर से दोनों के बीच पहचान बनी और भाई बहन के रिश्ते को पति पत्नी के रिश्ते में बदल दिया। जब लड़की गर्भवती हो गई तब इस बात की जानकारी दोनों पक्ष के अभिभावकों को पता चला और समाज का कलंक और पापी घटना के बारे में सनसनी खबर रूप में आई। इसको लेकर गांव के लोग काफ़ी आक्रोशित हैं। ग्रामीणों ने गांव के मुंडा इलाका मानकी और सामाजिक संगठन के प्रतिनिधियों को सूचना देकर मामले को समाप्त करने का दबाव बनाया। धन्यवाद।